हाय एवरीवन, आज है 15 नवंबर। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई हुई थी और आज हम डिस्कस करेंगे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा और उसे फांसी की सजा देना जो था वो कितना हद तक जायज था। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा इसको देखने से पहले एक बार हम गोडसे की जीवनी को देखते हैं। नाथूराम गोडसे का जो बचपन का नाम था वो रामचंद्र था और नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को भारत के महाराष्ट्र के पुणे के पास बारामती मराठी परिवार में हुआ था। मतलब एक मराठी परिवार से बिलोंग करते थे और एक ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम विनायक बामन राव गोडसे था जो कि पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और उनकी माता का नाम लक्ष्मी गोडसे था। उसके बाद देखते हैं उन्होंने जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात तो हम करेंगे उनके, लेकिन वो अपने 3 भाई और 1 बहन में जो है वो सबसे छोटे थे। और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 3 भाइयों का मौत हो गया था। इस कारण से उनके माता पिता ने बोला कि अब हमें जो भी पुत्र पैदा होगा उसको हम पुत्री की तरह जो है उसका लालन पालन करेंगे और इस कारण बचपन में उनका नाक छिदवा दिया गया था लड़कियों की तरह। चलते हैं उनके शिक्षा के बारे में। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो पुणे में हुई थी, लेकिन वो हाई स्कूल करते करते अपनी पढ़ाई छोड़ दिए थे क्योंकि उनको धार्मिक पुस्तकों में बहुत ज्यादा जो है वो रुचि आने लगा था, जैसे कि वो महाभारत, रामायण, गीता वगैरह को पढ़ते थे। इसके साथ ही अगर आप देखिएगा इत्तेफाक ये था कि उन्होंने जिसको मारा वो उनसे जो है वो बहुत प्रेरित थे और वो महात्मा गांधी के साहित्य से जो है वो बहुत प्रेरित हुए थे। उनके साहित्य ने उन पर एक गहरा छाप छोड़ा था। लेकिन इसके साथ ही वो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों के साथ भी है उन लोगों के जो जीवनी थी और उन लोगों का जो वर्क था उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे। अब देखते हैं वो एक कट्टर हिंदू थे और वो हिंदू के प्रति जो अगेंस्ट में बातें होती थी, जो गलत बातें होती थी, उसको वो सह नहीं सकते थे। और शुरू के दिनों में वो राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में 1930 में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ करके अखिल हिंदू महासभा में चले गए थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग उन्होंने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नाम के 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था और वो मोहम्मद अली जिन्ना के अलगाववादी विचारधारा का बहुत ज्यादा विरोध करते थे। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। अग्रणी और हिंदू राष्ट्र नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। अब देखते हैं हम लोग शुरू के दिनों में उन्होंने महात्मा गांधी के कार्यों का बहुत ज्यादा समर्थन किया था क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा ली थी। लेकिन महात्मा गांधी का बार बार हिंदुओं के विरुद्ध जो भेदभावपूर्ण नीति हुआ और मुसलमानों की तुष्टीकरण की जो नीति थी वो जो है वो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी का दुश्मन बनाते चला गया। और 1980 में हैदराबाद के जो तत्कालीन शासक निजाम थे उसने राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर बलात्श्रम लगाया, जजिया कर लगाया और वो हिंदुओं के विरोध में काम करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के जो है वो हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो विनय दामोदर सावरकर थे उनकी अध्यक्षता में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पहले गुट बनाया और नाथूराम गोडसे के नेतृत्व में हैदराबाद पर जाकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया। बाद में हैदराबाद के निजाम ने उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, लेकिन ये बहुत दिनों की प्रोसेस नहीं थी, उनको बाद में रिहा भी कर दिया गया हुआ था। और ये सारी चीजें धीरे धीरे उनके राजनीतिक हस्तक्षेप का एक कारण बनते चला गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा जो हुआ उसने नाथूराम गोडसे को जो है वो अत्यंत दुखी कर दिया था। और उस समय की परिस्थिति को देखते हुए ये पता चला कि उस समय की त्रासदी के पीछे महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो इतना प्रेफरेंस दे दिया था कि जिन्ना लास्टली इंडिया का डिवाइडेशन करवा ही दिया। उसके बाद देखते हैं जब भारत के विभाजन का समझौता हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दे दिया गया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया कश्मीर को लेकर के और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के जो है आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल ने यह डिस्कस किया था और यह निर्णय लिया था हम बाकी के पैसे उसको नहीं देंगे। लेकिन ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जिन्होंने अनशन पर बैठा और उसको वो पैसा देने की बात कही थी। अभी बकवास टाइप बात था ये। के बाद देखेंगे मगर लोग मजबूर हो गए थे महात्मा गांधी को लेकर के। महात्मा गांधी अचानक अनशन पे बैठते थे और ये उनका मतलब बुढ़ापे में लिया गया सबसे फालतू कदम था जो कि इंडिया को जो है वो इंडिया में लोगों के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे को ये इंडिकेट करता था कि महात्मा गांधी रियल इंडिया के लिए नहीं बना हुआ है और उसका जितना भी सेक्रीफाइस है इंडिया के लिए वो केवल कुछ कारणों से इंडिया के अगेंस्ट में चलता जा रहा है। ये सारी चीजें नाथूराम गोडसे को मजबूर करना शुरू कर दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया, दिल्ली के जो बिरला भवन था उसमें प्रार्थना करते समय 40 मिनट पहले नाथूराम गोडसे वहां पे पहुंचे और उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि कैसे महात्मा गांधी को मारना है। पहले महात्मा गांधी आए, फिर उसको नाथूराम गोडसे ने प्रणाम किया, बिना रुके हुए देसी पिस्तौल से उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को गोली मारा, 3 गोली मारा उनको और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। लेकिन जब इस पूरे जांच पर नाथूराम गोडसे से यह पूछा गया कि आखिर आपने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, यहीं से आपको यह जानने के लिए अभी इतना समय बैठना पड़ेगा कि
क्यों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि जितने फैक्ट्स नाथूराम गोडसे ने दिए थे क्या वो राइट थे या रॉन्ग थे, क्या वो देश के लिए सही था या बुरा था, एक एक करके आपको बताते। देखिए अमृतसर के जालियांवाला बाग गोलीकांड में जो स्टैंडर्ड्स था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर जो था उसके ऊपर सभी लोग महाभियोग चलाने की बात कही थी, ठीक है, महात्मा गांधी इसको मना कर दिया, सबसे बड़ी बात। इसके बाद जब भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, दुनिया गांधी जी की तरफ देख रहा था कि गांधी जी जरूर इसमें इंटरफेयर करेंगे और वो ऐसे देशभक्त को बचाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी अगर चाहते तो उसको बचा सकते थे, इसके एवज में कुछ होता, थोड़ा सा ही उनको जो है वो सजा मिलता, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 मई 1946 को समाजवादी कार्यकर्ताओं को दिए गए संबोधन में गांधी जी ने मुस्लिम लीग की हिंसा जो थी उसके समक्ष अपनी आहुति देने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना आदि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे उनके विरोध को अनदेखा करते हुए खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का फैसला लिया। और केरल में 1500 हिंदुओं को मार दिया गया और 2000 को मुस्लिम बना दिया गया हुआ था और गांधी जी इसका विरोध नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने ये बोला था कि बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में जो है इसका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। कितनी बड़ी बात थी एक हिंदू के लिए, जो कि कट्टर हिंदू हुआ करता था, नाथूराम गोडसे। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो महात्मा गांधी बार बार अपने संबोधन में शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों को जो है वो मतलब भ्रष्ट देशभक्त कहने का काम किया है, मतलब कि वो अपने रास्ते से भटके हुए देशभक्त थे। ये कितना बुरा बात था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद महात्मा गांधी 1926 में स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया था और अब्दुल जो है यहाँ पर क्या हुआ था, अब्दुल रशीद नाम का आदमी उनको मार दिया था। तो महात्मा गांधी ने अब्दुल रशीद को भाई बना लिया, न कि उसके अगेंस्ट में कोई काम करवाया था, न कि उस पर जांच चलवाया था और उसके ऊपर जो है वो काम किया था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के हिंदुओं से जुड़ा हुआ है उस पर वर्क करने का काम किया था। गांधी ने कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह बोला कि कश्मीर मुस्लिम जो है वो बहुल है और आपने यहाँ रह करके शासन करके गलत किया तो आप प्रायश्चित करने के लिए काशी जाइए, ठीक है। और हैदराबाद में निजाम के शासन को हिंदू बहुल हैदराबाद में समर्थन दे दिया था। जिस वक्त हैदराबाद जो है वहां पर अगर आप देखिएगा तो हिंदू की बहुलता थी और वहां पर मुस्लिमों को शासन करने का पावर दिलवाया महात्मा गांधी ने इंटरफेयर करके। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, क्या ये उचित था, कमेंट कीजिएगा। कांग्रेस के ध्वज में जो है वो भगवा कपड़े चरखा का चिन्ह लगाने का बात किया गया हुआ था, ठीक है, जो कि 1931 में हुआ था। लेकिन गांधी जी अपने जिद पे झंडा का जो रंग था उसको तिरंगा बनवाया हुआ था। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, और गांधी जी ने फिर से यहाँ पर इंटरफेयर किया और पट्टाभी सीतारामैया को जो है इसका अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद ऐसे ही लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सबसे ज्यादा बहुमत मिला हुआ था भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इसमें इन्होंने ये बोला था कि वल्लभ भाई पटेल जो है वो बागी स्वभाव के हैं और ये जो है काफी कट्टरपंथी है, इसलिए इनको जो है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये कितनी फालतू की बातें थी आज के समय के लिए, ये सारी बातें थी। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो 14-15 जून 1947 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भारत के विभाजन का फैसला होना था, ठीक है। उसमें भारत के विभाजन के फैसले को रोक देना था, लेकिन महात्मा गांधी इंटरफेयर किया और मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन के साथ उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को बांटने के लिए मजबूरन जो है वो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर को सरकारी खर्च पर दोबारा बनवाने की बात कही गई हुई थी कि इसको दोबारा बनवाया जाएगा, मंत्रिमंडल उस पर प्रस्ताव भी लेकर के आने वाला था। यहाँ पर 13 जनवरी 1948 को जो है वो जो है महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठा और वो मस्जिदों के पुनर्निर्माण की बात करवाने का काम किया, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर बात नहीं कहा था। हम कैसे कहेंगे कि नाथूराम गोडसे खराब था, कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार करके बहुत बुरा किया। इसके बाद देखेंगे गांधी जी ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जो है वो दिल्ली के खाली मस्जिदों में शरण लेने के लिए जो आए हुए थे मुसलमान जो कि पाकिस्तान से थे जिन पर अत्याचार होने लगा, उसको रात में इन्होंने ठंडे के दिन में भगाया था मस्जिद से और वो जो है ढूंढ करके उसमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई हुई थी। ये इतने अगेंस्ट महात्मा गांधी थे और इस तरीके से महात्मा गांधी जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। इसी तरीके से 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमण के कारण के बावजूद बची हुई राशि को महात्मा गांधी ने जो राशि बचा हुआ था 20 करोड़ देने के बाद उसको देने के लिए वो आमरण अनशन पर बैठने वाले थे और इसको लेकर के नाथूराम गोडसे ने सोचा कि इतना पैसा देने के बाद भी ये अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और महात्मा गांधी फिर से अगर आमरण अनशन पर बैठता है तो इसमें इसको मारने में कोई पाप नहीं है। और उसने क्या किया कि फाइनली जो है वो महात्मा गांधी को मार दिया, ठीक है। और जब महात्मा गांधी को मारा तो उसका पश्चाताप भी उसको था और वो भागा नहीं नाथूराम गोडसे और लास्टली उसको 15 नवंबर मतलब आज ही के दिन 1910 में जो है वो क्या किया गया हुआ था, तो उसको यहाँ अंबाला के जेल में उसको जो है वो फांसी की सजा दे दी गई हुई थी। ये 1910 नहीं है, 39 वर्ष की 15 नवंबर को 39 वर्ष की उम्र में जो है उसको फांसी दे दिया गया हुआ था। तो आई होप नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा, इससे रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने डिस्कस किया और आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि महात्मा गांधी को अगर गोडसे ने मारा तो कितना सही किया कितना गलत किया।
ये था जो है वो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। अगर आपको ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था आपके लिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेट करता है हमको आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। इस सेशन में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने देखा नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा और गोडसे की जीवनी को। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।